हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो ये वीडियो है हमारा प्लस टू क्लास के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम नंबर 15, 16 और 17। मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट वाले जो 3 सम हैं वो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 15 है हमारे पास साइन tan इनवर्स x, ओके, कोमा है, फिर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू, मीन टू से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, इसलिए मोड लिखा है ना। तो आप इस तरह भी इन्हें राइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर ये 15 है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन tan इनवर्स x की। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरली सी बात है, अगर यहां पर साइन है तो इसको साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स में चेंज कर दो, ठीक है। उसका पैटर्न हमें मालूम है कि tan इनवर्स को अगर हमने साइन इनवर्स में चेंज करना है तो हमारे पास ये क्या बनेगा? अब साइन इनवर्स में ही क्यों चेंज करना है? क्योंकि यहां पर साइन है, अगर यहां साइन इनवर्स x आता है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, वो प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। ओके, तो ये tan इनवर्स x है, इसे चेंज करना है साइन इनवर्स x में, तो वो आपको मालूम है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जब हम लोग राइट ट्रायंगल बनाते हैं तो सोना चांदी तोल कम से कम, ओके। तो यहां पर देखो कि tan कहां पर लाई करता है? हाँ जी, tan यहां पर है, तो tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये tan इनवर्स x है, तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास x हो गया, बेस नहीं है, बाय में 1 तो है ना, इसके 1 राइट कर दो। ओके, tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर x कंसीडर कर लेंगे, x के बाय में 1 है तो 1 लिख दो। अब इसका हाइपोटेनिस फाइंड करना है, तो कैसे रहेगा हाइपोटेनिस? हाइपोटेनिस का मालूम है आपको, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यानी कि इसका स्क्वायर 1 रहेगा, इसका स्क्वायर सेम रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले हमारे पास साइन है, tan इनवर्स को चेंज करना था हमने साइन इनवर्स में, इस ट्रायंगल को देखकर आप इसे साइन इनवर्स में चेंज कर दो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? x, और हाइपोटेनिस हमारे पास क्या है? हाइपोटेनिस है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब हमारे पास देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? x के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू यहां पर ये रही, ये सारी x की वैल्यू है, तो x बाय में क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये थी वैल्यू साइन tan इनवर्स x। एक बात और ध्यान रखना, इसे आप साइन इंटू tan इनवर्स x कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसे बोल सकते हैं साइन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, जहां साइन tan इनवर्स x ही बोलेंगे इसे। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, राइट। मतलब क्या है? साइन के लिए ये tan इनवर्स x क्या है? एंगल है यहां पर, राइट। तो क्या किया मैंने? tan इनवर्स को चेंज किया है मैंने साइन में, तो साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू x। यहां पर x की वैल्यू क्या है? x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू यहां पर आ गई। चेक कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आई थिंक ऑप्शन इसका डी राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? x बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, x बाय रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर ये आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था स्टूडेंट्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्मॉल सम है बिल्कुल, ताकि इसे दोबारा रिपीट कर सकें आप लोग। ओके, तो इस सम को मैं यहां से अब साफ करूंगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सम नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट सम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो सम नंबर 16 ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, देन x इज इक्वल टू, यस,
एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1/2, ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं, जहां फिर 1 के साथ 1/2, जहां फिर ओनली 0, जहां फिर ओनली 1/2। इन 4 में से कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आपने सोल्व करना है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन है, हाँ जी, इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, साइन इनवर्स यस 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है। आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स x वैसे का वैसे आएगा इक्वल टू π/2 है, और ये हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को इस साइड पे ले आओ, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, अब हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, और यहाँ पर π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर हम इसे उस साइड पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहां से देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या बनेगी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स एक्स। तो यहां पर हम लोग राइट करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स नहीं, यहां पर तो फार्मूला है ये, यहां पर एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ये है 1 माइनस एक्स। ओके, तो यहां पर 1 माइनस एक्स आएगा हमारे पास। इसके बाद कोस इनवर्स को इस साइड पे लेके आओ, हाँ जी, कोस इनवर्स को इस साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास कोस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स वैसे का वैसे ही आएगा इक्वल टू क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या किया मैंने, कोस इनवर्स को इस साइड पे ले आया, इधर बच गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये ठीक है सिंबल जो हमारे पास माइनस का है, इनवर्स का सिंबल है, ये सिंबल रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कोस, कोस के लिए ये क्या है, ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कोस माइनस एक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस माइनस एक्स और सीकेंट माइनस एक्स दोनों ही प्लस में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोस एक्स प्लस का हो जाएगा। सुन लो दोबारा से, कोस माइनस एक्स और सीकेंट माइनस एक्स दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस का हो जाएगा। तो कोस माइनस, ये हमारे पास सपोज की एक्स है। ठीक है, तो कोस माइनस एक्स क्या होगा, ये कोस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर राइट कर लेते हैं कोस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, कोस माइनस एक्स। ठीक है, माइनस तो खत्म हो गया हमारे पास, एक्स बच गया, क्या है ये एक्स हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, इक्वल टू आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखो कोस 2 थीटा, इसको थीटा मान लो। ठीक है, क्या किया मैंने, कोस 2 थीटा, साइन इनवर्स को मैंने थीटा माना है, और कोस 2 थीटा की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी कोस 2 थीटा की, हाँ जी, कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोस 2 थीटा की 4 प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। ठीक है, तो कोस 2 थीटा लिख दो चाहे एक्स लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। राइट, सेकंड है कोस 2 थीटा, हाँ जी, क्या होता है ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास कोस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और कोस 2x की एक प्रॉपर्टी और भी है, क्या होती है ये,
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बाई में क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये cos 2x की cos 2 थीटा की प्रॉपर्टीज हैं, सुन लो। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। इन फोर प्रॉपर्टीज में से, क्योंकि cos 2 थीटा था, ठीक है, तो इनमें से कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ अप्लाई करनी है? तो यहाँ ये साइन इनवर्स है, तो साइन वाली एक ही प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली, ठीक है, जिसमें ओनली साइन है। इसमें राइट हैंड साइड पर क्या है? ओनली साइन है। तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। ध्यान दो, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ध्यान दो, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? पहले तो 1 आएगा, 1 माइनस आएगा, माइनस 2 आएगा, 2 लगा दो, फिर क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर लगा दो यहां पर, फिर x आएगा। x की वैल्यू क्या है? cos 2x। ध्यान दो, x की वैल्यू ये वाला x नहीं है, cos 2x, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास साइन इनवर्स x है, जो ये यहां पर कंसीडर करेंगे कि x की वैल्यू है। ओके, तो क्योंकि साइन इनवर्स था इसलिए मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला लगाया, ये थर्ड फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। यू कैन सी नाउ 1 प्लस का इस साइड पे है, 1 प्लस का इस साइड पे है, 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है? ध्यान दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहां पर है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? हाँ जी, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, यहां पर स्क्वायर है, जब तक ये स्क्वायर का साइन नहीं हटेगा तब तक हम साइन इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ना हो कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स कर दो, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो स्क्वायर को रिमूव करो। स्क्वायर कैसे रिमूव होगा? स्क्वायर को उस साइड पे ले जाओ। अब अपने पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, हाँ जी, क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 2, ठीक है। इधर साइन का स्क्वायर था, स्क्वायर को मैं उस साइड पे ले गया, तो ये x बाय 2 का रूट बन जाएगा। ओके, अब आप साइन इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, किसके इक्वल होता है? ये होता है x के इक्वल टू हमारे पास x बाय 2 है, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आपने अब स्क्वेयरिंग करनी है। हाँ जी, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाँ जी, स्क्वायर रूट है पहले से, तो यहां पर x बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो अब ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, राइट, इक्वल टू x। हाँ जी, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा माइनस का x। ओके, तो ध्यान दो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, 2x स्क्वायर इक्वल टू x और प्लस का x हो गया माइनस का x, ठीक है। तो अब मैं इसके फैक्टर करूंगा, ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा? इसके फैक्टर करूंगा, ठीक है, और x की वैल्यू निकालूंगा। ध्यान दो, इस साइड पे यहाँ पर थोड़ा स्पेस है अपने पास। 2x स्क्वायर माइनस x, इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्या था? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके मैंने फैक्टर कर लिए हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? फर्स्ट फैक्टर है x, ठीक है, इसको 0 से इक्वेट कर दो, मतलब x को 0 के इक्वल रख दो। सेकंड फैक्टर कौन सा है? 2x माइनस 1, ये भी 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। तो x इक्वल टू अपने पास 0 आ गया, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाय 2 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाय 2 आ रहा है, तो मतलब अपना आंसर कौन सा हुआ? अपने पास आंसर हुआ इसका ए, ठीक है। लेकिन ए टिक करने से पहले आप इस आंसर को वेरीफाई जरूर करोगे। अगर आपके पास इस टाइप से डबल आंसर है, ठीक है, तो उसे वेरीफाई जरूर करोगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ही आपने राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम वेरीफाई करेंगे। उससे पहले सुनो ध्यान से, मैं एक बार दोबारा सारा ही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं।
साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स मैंने यहीं पर राइट कर दिया है, पाई बाय 2 आ गया। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को इस साइड पे ले आए, ये माइनस का हो गया। अब आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 हुआ, तो वहां से आपने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद कोस इनवर्स को इस साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब कोस माइनस एक्स की प्रॉपर्टी होती है कोस एक्स, यानी कि माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस 2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो कोस 2 थीटा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने राइट की थी। कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थीटा है थीटा बोल दो, एक्स है तो एक्स बोल दो, ठीक है। तो कोस 2x होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x और हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल भी होता है, ठीक है। और कोस 2x 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए साइन इनवर्स है तो साइन चाहिए, तो कोस 2x होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू ये है सेम आ जाएगी, 1 माइनस एक्स सेम आ गया, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स सेम आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2 आ गया। स्क्वायर को इस साइड पे लाएंगे रूट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आएगा एक्स। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स बाय 2 बाय क्रॉस प्रोडक्ट दिस विल बी 2x स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। तो x को इस साइड पे ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आपने फैक्टर किए, x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इन्हें आपने 0 से इक्वेट करना है, ये अपने पास डबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने ये वैल्यूज टैली करनी है, ठीक है, कि क्या ये वैल्यू आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पहले आप 0 फिल करो, हाँ जी, वेरीफाई करना है आपने आंसर को, वेरिफिकेशन जरूर करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज ये आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शन ना दे रखे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, काम चल सकता था, ठीक है। लेकिन वेरीफाई जरूर करो, अगर आपके पास कम से कम डबल आंसर आ जाए, सिंगल हो तो चल जाए काम, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 0 है, राइट। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन, हाँ जी, 0 पर क्या होगा, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 फिल करता हूं तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 रहेगा, माइनस में क्या रहेगा, माइनस आएगा 2 साइन इनवर्स 0 आएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहां पर होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पर, यानी पाई बाय 2 आ जाएगा। माइनस में क्या है, साइन इनवर्स 0 कहां पर होता है, साइन 0 पर ही होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही आ जाएगा इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब ये तो वेरीफाई होता है, ठीक है। मतलब क्या है, ये हमने वेरीफाई कर दिया, यानी कि x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, एक वैल्यू है, ठीक है। x इक्वल टू 0 इसकी एक वैल्यू है, राइट। तो नेक्स्ट सेकंड वैल्यू भी हमें टैली करनी पड़ेगी यहां पर ये, ओके। तो सेकंड आंसर के बारे में बताएंगे। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 वेरीफाई कर लिया कि इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, यस, x की सेकंड वैल्यू थी आई थिंक 1/2। अब आपने 1/2 फिल करनी है, ठीक है। तो 1/2 यहां फिल करो, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस हाफ ही आएगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो -2, नेक्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इक्वल टू अपने पास क्या होना चाहिए, पाई बाय 2, कोई बात नहीं, देखते हैं है या नहीं है। साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पर, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस, ठीक है,
-2 है, इनटू में साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है? यस 30 पर ही होता है, तो π/6 आ जाएगा। तो अपने पास ये देखो कि एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया 6, तो यहाँ बच गया π - 2π, ठीक है। दिस विल बी -π/6, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू π/2, ओके। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये क्या हुआ? ये वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है, नॉट वेरीफाइड, ओके। तो अपने पास एक्चुअली सॉल्यूशन क्या हुआ? एक्चुअली सॉल्यूशन अपने पास x = 0 ही हुआ, ओके। ऐसा लग रहा था कि आंसर इसका ए आएगा, बट आंसर इसका हुआ सी, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कहने का मतलब है वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस टाइप से आपको सम आए जिसमें इतना लेंथी आपको करना पड़े, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इतना चांस जरूर है कि ये 4 नंबर में 3 नंबर में आ जाए जिसमें आपको ऑप्शन ना दिए हो, सोल्व करना आ जाए, ठीक है। तो फिर भी कुछ भी हो सकता है, बोर्ड है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस रखें, ठीक है, ताकि आपको मौके पर ये सोल्व ना करना पड़े, ठीक है। कम से कम एनसीईआरटी बुक की तो अभी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। तो क्या किया मैंने, दोबारा सुन लो। अपने पास x की 2 वैल्यू थी, एक थी 0 और एक थी 1/2। 0 फिल करने पर लेफ्ट राइट इक्वल हो रही है, वेरीफाई हो रहा है। लेकिन 1/2 फिल करने पर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं हुआ, तो मतलब 1/2 इसकी वैल्यू नहीं है, 1/2 को आपने रिजेक्ट कर दिया। आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? x = 0, ओके। तो अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का लास्ट सम है, ठीक है। लास्ट वाला सम हमारे पास कौन सा है? tan इनवर्स, यस tan इनवर्स x/y है, ठीक है। हाँ जी, इसे यहीं पर कर लेते हैं। हाँ जी, tan इनवर्स हमारे पास है x/y, माइनस में क्या है? tan इनवर्स x - y/1 + xy, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ पर राइट कर दो, ठीक है। x/y/x + y है, ठीक है। तो 1 - y/x/1 + y/x, ओके। ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ा स्पेस नहीं था, मैंने यहां शॉर्ट में कर दिया, सुन लो। tan इनवर्स x/y, tan इनवर्स x/y वैसे का वैसे ही राइट किया, माइनस का सिंबल वैसे का वैसे ही। यहां पर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया है। x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, y को x से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और y में क्या है? x को डिवाइड किया 1 आ गया, और y को डिवाइड किया तो हमारे पास है ये अपने y/x आ गया, ठीक है। ऐसा करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हमारे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स, ठीक है, यहां इनवर्स आएगा, हाँ जी, tan इनवर्स x - y/1 + x × y, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं यहां पर राइट करता हूं, ठीक है। क्या होता है? tan इनवर्स, ठीक है, x - y/1 + xy, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के इक्वल, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया है, अब ये देखो इसको x आप कंसीडर कर लो, मान लो 1 को अपने x माना है, तो tan इनवर्स x - y क्या हुआ? y/x। y में क्या आएगा? y में 1 आ गया, तो 1 यहां पर है, प्लस में क्या है? xy, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है? x1 है, तो 1 यहां पर मल्टीप्लाई में लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू हमारे पास y क्या है? y/x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास बन गई, ठीक है। तो tan इनवर्स x - y/1 + xy, ये हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स x मतलब 1, ठीक है। तो x तो 1 है ना, तो माइनस में हमारे पास, सॉरी माइनस या प्लस, माइनस ही आएगा, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा? यहां भी माइनस लगाओ भी, ये भी रॉन्ग है। tan इनवर्स x - y/1 + xy, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y होता है, ओके। तो यहां पर आ गया tan इनवर्स x - tan इनवर्स, हाँ जी, y की वैल्यू क्या है? y/x, तो यहां पर y/x हो गया, ठीक है। तो tan इनवर्स x/y माइनस, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या है? tan इनवर्स 1, tan 1 कहां पर होता है? π/4 पर, तो यहां पर π/4 हो जाएगा, और ये माइनस है, बाहर भी साइन माइनस है, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x, राइट। तो अपने पास ये ऑल ओवर क्या बन गया? ध्यान से देखो, tan इनवर्स x/y, ठीक है,
माइनस पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, तो इसे आप लोग यस फ्रेंड्स, हाँ जी, तो यहां पर देखना tan इनवर्स x बाय y, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स y बाय x को आप कोट इनवर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको कर दो कोट इनवर्स में कन्वर्ट। जब कोट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास जो डोमेन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये y बाय x है, इसका बन जाएगा x बाय y। ठीक है, मालूम होगा आपको tan इंटू कोट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। तो tan इनवर्स x को मैंने क्या किया, कोट इनवर्स x में कन्वर्ट किया, तो y बाय x का बन गया x बाय y। ठीक है, और माइनस में क्या है, पाई बाय 4। अब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज है ना इस टाइप की हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, और लास्ट वाली कौन सी है, सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकंड इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग tan इनवर्स x मान लो ये x है, प्लस में कोट इनवर्स x सेम है ना, x बाय y। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस में क्या आएगा, माइनस में पाई बाय 4 है, तो 90 में से 45 लेस किया तो 45 मतलब पाई बाय 4 ही बन गया। ठीक है, तो आंसर हमारा हुआ आंसर सी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था पाई बाय 4 इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक थोड़ा वीडियो हमारा ये लंबा हो गया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि सम छोटे हैं, बट जब किया तो सोल्यूशन लेंथी बना, स्पेशली 16 सम का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा सम ना डाले जाएं। ठीक है, सम 1 और 2 हो तो आई थिंक आपको बेटर समझ आएगी इससे। ठीक है, तो वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लें। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो सेकंड टाइम वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को इनबॉक्स में राइट करो। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व जरूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।